Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point। साथियों, आज के इस वीडियो में हम यूकेपीएससी यूके ट्रिपल एससी के आगामी एग्ज़ाम कैलेंडर और वर्ष 2026 में आने वाली बम्पर भर्तियों के विषय में डिटेल से चर्चा करेंगे। ये जो यहाँ पर मैंने पद लिख रखे हैं, भर्तियाँ लिख रखी हैं, ये आरटीआई अलग अलग अखबार कटिंग अलग अलग जो अधियाचन प्राप्त हुए हैं उन सभी का एक कंसाइज वे में समरी है और हम डिटेल में जानेंगे कि कैसे इसकी आप तैयारी करोगे, क्या क्या चीज़ है, प्री मेंस किस में है, फिजिकल किस में है, पूरा ए टू जेड आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही साथ बुक रिकमेंडेशन, जीके, सामान्य हिंदी, रीजनिंग के लिए क्या क्या करें और जो प्रक्रिया होगी सिलेक्शन चयन की वो क्या होगी, पूरा डिटेल में जानेंगे। बाकी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, इस चैनल पर आपको यूकेपीएससी यूके ट्रिपल एससी की प्रीवियस ईयर पेपर, उससे रिलेटेड क्लासेस और बीएड सीटेट अन्य सारा कंटेंट आपको मिलेगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो जुड़ सकते हैं। देखिए, जो पोस्ट डिटेल्स हैं उसमें हम शुरुआत करते हैं यूकेपीएससी के पोस्टों से। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। आप वहां पर सर्च करोगे KD स्टडी पॉइंट नाउ तो आपको हमारा चैनल दिख जाएगा। अबाउट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में भी सारे लिंक दिए हुए हैं। देखिए, जो पहली भर्ती है वो है हमारी यूकेपीएससी द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि RO ARO। सबसे एक वन ऑफ द बेस्ट जॉब है ये, उनमें गिनी जाती है। जैसे लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस के बाद, क्योंकि आपका सचिवालय देहरादून में पोस्टिंग होगी मेनली, ठीक है। तो देखिए, इसके जो नोटिफिकेशन आएंगे अगले वर्ष आएंगे, जहां तक है मई जून तक आपका ये आवेदन वगैरह सारा हो जाएगा, ठीक है। अधियाचन जैसे ही मिलेगा ये सब आपको पता लग जाएगा कि कितने पद हैं, क्या है, ठीक। योग्यता क्या होती है भाई? योग्यता है इसमें स्नातक, यानी कि आपने यूजी कर रखा हो, अंडर ग्रेजुएशन, तो आप इसके लिए क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। फिजिकल होता है नहीं। बाद में जब आपका प्री और मेंस हो जाता है तो उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग होती है जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होती है और इजी होती है इन कंपैरिजन टू जो आपका कनिष्ठ सहायक या अन्य भर्तियों में, ठीक है। तो इसमें 10-15 की स्पीड मांगी जाती है। ये आप जब मेंस क्वालिफाई कर लोगे तब भी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तब भी आप इसको पास कर पाओगे, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इसमें प्री और मेंस दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। प्री प्लस मेंस। अब मेंस की चर्चा तो हम बाद में करेंगे इन सभी 3-4 भर्तियों के बारे में। प्री का मैं आपको बता देता हूँ रोड मैप। मेंस के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो हर भर्ती के लिए बनाऊंगा, ये RO ARO लोअर और अपर पीसीएस के लिए, ठीक है। देखिए, प्री में इसमें टोटल 150 अंकों का आपका पेपर होगा। 150 ही क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। अब इसमें से 100 जो होंगे वो जनरल नॉलेज यानी कि जीके, जनरल स्टडीज के होंगे। बाकी के 50 आपके रीजनिंग के होंगे, ठीक। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। टोटल 150 में से आपका क्या बनेगा, मेरिट लिस्ट बनेगी। उसके बाद आप मेंस के लिए क्वालिफाई होगे। RO ARO रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर इनका फुल फॉर्म है, ठीक है। लेवल 7 से अबव की ये जॉब है, बहुत ही अच्छी जॉब है। क्योंकि देखिए, लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस के बाद सबसे शानदार जॉब और सबसे इजी टू क्रैक, ठीक है। वैसे इजी तो कुछ नहीं होता लेकिन कंपैरिजन में मैं बोल रहा हूँ, ठीक। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट हमारी आती है यूकेपीएससी की कार्मिक विभाग में लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस। इसका तो जो लेटेस्ट रिसेंटली एक एग्जाम कैलेंडर जारी हुआ था यूकेपीएससी का, तो उसमें भी इन्होंने डेट दे दी है। मई और जुलाई में आपका इसका प्री होना सुनिश्चित है। तो आपका मार्च अप्रैल में इसके फॉर्म वगैरह आ जाएंगे, ठीक। पद वगैरह अधियाचन के बाद पता लगेगा। इसमें भी वही स्नातक है और प्री और मेंस आपका इसमें होगा। लोअर पीसीएस में क्या है, लोअर पीसीएस में एक एक चीज नोट करना। लोअर पीसीएस में सेम आपका ये जो RO ARO है वही इसमें प्रक्रिया रहेगी। 150 का पेपर होगा जिसमें 50 रीजनिंग आएगी और 100 मार्क्स की जनरल स्टडीज आएगी। थोड़ा सा लेवल इससे अबव रहेगा यानी कि बढ़ के रहेगा, ठीक। फिर मेंस में अलग अलग पेपर हैं, उन पर हम डिटेल से अलग वीडियो में चर्चा करेंगे क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। वो थोड़ा सा
लेंदी चीज़ है। फिर अपर पीसीएस की बात करें तो इसमें भी प्री और मेंस है अपर पीसीएस, ठीक है, जहाँ से आप एसडीएम वगैरह बनोगे। तो देखिए अपर पीसीएस का थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपका एक तो होगा 150 अंकों का क्या, जनरल स्टडीज का पेपर जीएस, ठीक है। इसमें टोटल जीएस का ये होगा, ये कहलाएगा पेपर 1। फिर आपका होगा दूसरा पेपर 2, पेपर 2 ये भी आपका 150 मार्क्स का होगा। लेकिन क्वेश्चन इसमें सिर्फ 100 होंगे। इसमें क्या आएगा, सी सेट, ठीक है, सी सेट, यानी कि रीजनिंग वगैरह इसमें पूछी जाएगी और ये क्वालिफाइंग नेचर होता है। 33% अगर आप इसमें लाओगे तब आपकी ये सेकंड कॉपी फर्स्ट कॉपी चेक होगी, और मेरिट जो बनेगी आपकी प्री की वो किसके बेसिस पर बनेगी, वो पेपर 1 के बेसिस पर बनेगी। इसमें सिर्फ आपको पास होना पड़ता है। और इसके लिए कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ें, आप चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वांट और रीजनिंग डिटेल में पूरी पढ़ाई जाएगी। अन्य चीज़ें तो आप खुद भी पढ़ोगे, कुछ कहीं से कुछ कहीं से, बट रीजनिंग आपको यहाँ पर कंप्लीट देखने को मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं रीजनिंग की। अन्य यूके पीएससी यूके ट्रिपल एससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज हैं, उनको देखिए। 50 से 60 क्वेश्चन पेपर हमने हल करवा रखे हैं पिछले सालों के, जहाँ पर पटवारी, वीडियो, आरओ, एआरओ, पीसीएस, अन्य सारे एग्जाम्स के वहाँ पर पेपर होंगे, ठीक। तो मैंने आपको बता दिया यूके पीएससी के जो बड़े बड़े एग्जाम हैं उनके विषय में थोड़ा सा मैंने बता दिया। तो एक एग्जाम यहाँ पर है, इसको भी मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम यूके ट्रिपल एससी पर, यानी कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में कौन सी भर्ती आपकी आने वाली है, ठीक। इसमें सबसे मेन तो है फॉरेस्ट गार्ड और एसटीएफ। इनमें अन्य भी बहुत सारी वैकेंसी जुड़ने वाली हैं। शुरू में इन्होंने कैलेंडर में बता रखा है कि 250 प्लस पद होंगे, लेकिन 348 तो अन्य असिस्टेंट अटेंडेंट के ही हैं। बहुत सारे पद मिला करके यहाँ पर वैकेंसी आएगी, तो इसका आंकड़ा ये बढ़ जाएगा। और ये 12th पास भर्ती है, ठीक। इसमें फिजिकल होता है, तो यस होता है फिजिकल। नई नियमावली में मैंने पूरा चर्चा कर रखा है, आप सर्च करोगे नई नियमावली या न्यू, ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पता लग जाएगा फॉरेस्ट गार्ड, और सारी चीज़ें मैंने उसमें बता रखी हैं। फिर हमारा देखिए इसमें आपका क्या होगा, सिंपली पहले तो आपका एग्ज़ाम है, फिर आपका फिजिकल वगैरह है। तो फिजिकल पर मैंने डिटेल से बात कर रखी है। एग्ज़ाम में देखिए अभी तक में फॉरेस्ट गार्ड में आपने देखा होगा कि 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है, जिसमें से 40 मार्क्स का आपका क्या पूछा जाता है, उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड आपका 40 मार्क्स का है, तो 40 उत्तराखंड हो गया। फिर हमारे बचते हैं 30 में आपका जनरल स्टडी, जिसमें भारत की जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री, सारी चीज़ें, करंट अफेयर सारे इसमें इंक्लूड रहते हैं। फिर 10 मार्क्स का आपका रीजनिंग पूछा जाता है, ठीक, 10 मार्क्स का रीजनिंग पूछा जाता है। एक बार पीवाईक्यूज आप देख लेना। फिर 20 मार्क्स की आपकी क्या पूछी जाती है, हिंदी, सामान्य हिंदी। ये सारी चीज़ें आप कहाँ से कैसे पढ़ सकते हैं थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। वैसे आपको ये पता होगा ऑलरेडी, क्योंकि आप इतने लंबे समय से उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूंगा, बाकी चॉइस आपकी ही होगी। फिर देखिए फॉरेस्ट गार्ड और एसटीएफ का मैंने आपको बता दिया। इसमें अन्य पद भी जुड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि जो ज़्यादातर ये भर्तियाँ हैं साथ में होंगी। फिर प्रवक्ता का देखिए, प्रवक्ता के 800 प्लस पद हैं, वो तो आप सभी रोज सुन ही रहे होंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड, ये जानकर ये चीज़ इसमें चाहिए, शैक्षणिक अर्हता। फिजिकल इसमें नहीं होगा। और इसका सिलेबस वगैरह देखिए जारी हो चुका है। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 उस पर मैंने वीडियो बना रखी है, टेलीग्राम पर वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक। ये आपका क्या हो गया, प्रवक्ता के लिए। फिर आता है साइंस ग्रुप व स्नातक वालों के लिए। देखिए होता क्या है कि आप बोलोगे कि अभी से हम ये चीज़ क्यों करें, लेकिन जब वैकेंसीज आएंगी तब अगर हम पढ़ने लगेंगे तो हमारा जो एग्ज़ाम है वो कैसे निकलेगा, ये देखिए ना, सोचने वाली बात है। जो लोग अभी से, जो लोग 2 3 4 साल से लगे हैं, तो उनका एग्ज़ाम निकलता है ना, तो हम अभी से पूरा प्रयास करेंगे, भरसक प्रयास करेंगे, 99% अपॉर्चुनिटीज को ग्रैस्प करेंगे, तब हमारा सिलेक्शन होगा फाइनल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा साइंस वालों के लिए स्नातक और अन्य जो क्वालिफिकेशन है, ये तो कैलेंडर में भी आ रखा है, 48 + 4 12th या स्नातक इसमें शैक्षिक अर्हता रहेगी। तो इस पर देखिए जब नोटिफिकेशन आएगा तब चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें अलग अलग चीज़ें रहेंगी। अब साइंस ग्रुप वाला है तो इतना ध्यान रखना कि आपको जनरल साइंस तो बिल्कुल तैयार रखनी है, और जनरल मैथमेटिक्स
अब जनरल मैथमेटिक्स क्या होती है भाई, जनरल मैथमेटिक्स आपकी होती है 10वीं तक की, और जनरल साइंस भी 10वीं तक की होती है। वो तो आपका प्रिपेयर रहना चाहिए अगर आप साइंस ग्रुप के हो। देखिए साइंस ग्रुप के हो तो मैं अभी से आपको बता देता हूँ, जो भी वैकेंसी जाएंगी साइंस ग्रुप वालों के लिए, साइंस ग्रुप की अगर सिंपली तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड के लिए, तो आपको जनरल साइंस तो आपको बिल्कुल पढ़ लेना है कंठस्थ। जनरल साइंस तो इवन जो अन्य सारे लोगों को पढ़ना है, फिर आपको जनरल मैथ्स तो पढ़नी ही है। फिर अन्य चीज़ों में थोड़ा सा बढ़ता है, जैसे लैब असिस्टेंट वगैरह में क्या होगा कि अगर आप जीव विज्ञान के बनोगे तो उसका पता होना चाहिए, फिजिक्स के बनोगे तो उसका, केमिस्ट्री का तो उसका पता होना चाहिए, ये चीज़ें हैं। तो उसकी भर्तियां भी आएंगी, लेकिन उसका अभी एग्जैक्ट सोर्स नहीं मिला है। जैसे अध्याचन वगैरह मिलेगा तब हम इस पर बात करेंगे, ठीक है। वैसे अगले साल तक आएंगी ज़रूर, क्योंकि आप जानते हैं उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर क्या है, इलेक्शन है। तो इलेक्शन से पहले उनको दिखाना है, तभी तो आप देख रहे हैं 12,000 पदों पर भर्ती होंगी करके सीएम धामी मंचों से बहुत ज़्यादा फेंक रहे हैं, बोल रहे हैं, कहने का मतलब, ठीक। फिर देखिए स्केलर, अब बोलोगे कि स्केलर, देखिए स्केलर का तो अध्याचन भी पहुंच चुका है, ठीक, आयोग। तो स्केलर के पदों पर भर्ती होगी। स्केलर के आपके 200 प्लस पद आने वाले हैं। पिछले साल भी 200 पदों पर हुई थी, इस बार 200 प्लस, यानी कि उससे बढ़ के ही आएंगे, ठीक है। ये तो पूरी कंफर्मेशन है इसकी, ठीक है। देखिए पुष्टि है 12th पास, और इसमें फिजिकल भी होगा, ठीक। फिजिकल नई नियमावली के तहत होगा, लेकिन अभी तक क्या क्या चीज़ें हो रहा था मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए जो इसका मेन रिटर्न है उसमें क्या है, आपका रिटर्न में आपका पूछा जाएगा बेसिकली 50 का जनरल साइंस। देखिए अभी मैंने आपको बताया, जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई, इसमें आपका है 50 का जनरल साइंस, 50 का आपका मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स वही 10th क्लास तक की। तो ये आप अभी से तैयारी करें तो फिर उस टाइम आपका फिर इसमें फाइनल सिलेक्शन होगा। आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होंगे, अवसर होंगे, ठीक, ऑप्शंस होंगे। इवन वन दरोगा फॉरेस्टर, देखिए फॉरेस्टर का एग्जाम अभी हो गया है, उसका पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारी चीज़ें हो गई है। तो जैसे ही ये सिलेक्ट होंगे उसके बाद जितने पद खाली हैं, क्योंकि इसमें पद फिर से खाली हैं, क्योंकि ये भर्ती लंबे समय से चल रही है ना, तो इसमें भी 120 प्लस पद आने की संभावना है पूरी पूरी। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जिनका इस बार थोड़ा मार्क्स से रह गया है, तो उसकी तैयारी न छोड़ें, ठीक। 120 प्लस पद आपके आएंगे और पूरा डिटेल में आपको यहाँ पर है। अब देखिए इसमें जो रिटन एग्जाम होता है उसमें क्या होता है, इसमें भी फिजिकल होता है, यस इसमें भी फिजिकल होता है। इन दोनों में आपकी 25 किलोमीटर दौड़ और अन्य चीजें इसमें इंक्लूडेड हैं। देखिए रिटन की बात मेन करते हैं, क्योंकि फिजिकल तो मैक्सिमम लोग पास कर लेते हैं ना। तो रिटन में देखिए आपका इसमें आएगा, जैसे जनरल साइंस तो है ही है, उसके बाद इसमें फॉरेस्ट्री, इकोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और साथ में मैथमेटिक्स। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है। इसका सिलेबस मैंने रिसेंटली जो भर्ती आ रखी है उसका डिटेल में बता रखा है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग पढ़िएगा। हालांकि फिर ये बीच में चर्चा चली थी कि आपने फॉरेस्ट्री से तो बिल्कुल नहीं क्वेश्चन पूछा, आपने देखा होगा ना ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी अन्य चीज़ें आपको पढ़नी है ना, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, ये तो पढ़नी है। फिर अन्य उस टाइम भी अगर आप पढ़ोगे जब इसकी भर्ती आएंगी, तब भी आपका इसमें सही हो जाएगा, ठीक, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यूके ट्रिपल एससी की ही पुलिस भर्ती 2000 प्लस पदों पर आने वाली है, बिल्कुल, और ठीक है। 10+2 पास ये भर्ती है, फिजिकल इसमें होगा नई नियमावली के तहत। और आपने देखा होगा अभी रिसेंट में इसका एग्जाम हुआ था ना, तो उसका लेवल कहाँ था, लेवल जो था वो बहुत बढ़ चुका है, ठीक है। वो तो खैर कुछ ज़्यादा ही लेवल इन्होंने बढ़ा दिया था, बट उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। इसमें भी वही फॉर्मूला है, 40 का उत्तराखंड यूके, 30 का भारत जनरल स्टडी, जिसमें सारी चीज़ें करंट अफेयर्स, आपका और इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ठीक है, वर्ल्ड की जीके सब इंक्लूड है, मतलब कहने का मतलब, ठीक। फिर 10 का आपका वही रीजनिंग, जिसकी पीडीएफ और सॉल्यूशन आप देख लेना कि किस लेवल का इसमें पूछा गया था रीजनिंग के क्वेश्चन, ठीक। और फिर 20 की इसमें हिंदी, तो हिंदी भी पूरा डिटेल में आपको पढ़ना है। फिर देखिए नेक्स्ट यूके ट्रिपल एससी की ही नेक्स्ट भर्ती है कृषि अहर्ता के पदों पर, यानी कि जिन्होंने एग्रीकल्चर वगैरह से जिनके सब्जेक्ट है तो उनके लिए ये आएंगे, बहुत सारे पद होंगे। और जनरली बायोलॉजी वालों के लिए भी हो सकती हैं। तो उसमें 212 प्लस पद हैं, कितने, 212 प्लस पद की। तो एग्जाम कैलेंडर में ही आया था,
12th पास ही भर्ती है, ठीक है। इसके बारे में जब डिटेल से आएगा तब हम इसके लिखित परीक्षा के विषय में बात करेंगे, लेकिन इसकी भर्ती आपकी आने वाली है। फिर आपका आता है ITI, ठीक है। तो इसका भी आपका, अब देखिए ITI का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले तो ये आप समझिए। ITI मतलब आपने प्रशिक्षण वगैरह लिए होंगे ना, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, IC इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ITI से करते हैं ना कई लोग, जो आप BA वगैरह करने से अच्छा ITI करते हैं सोचते हैं, तो वही प्रशिक्षण वगैरह के लिए वोकेशनल जो स्किल्स होते हैं उसके 41 प्लस पदों पर भर्ती आएगी। ITI पास जिन्होंने भी कर रखा है तो उनके लिए ये भर्ती आने वाली है। तो ये तो कुल इतनी ही थी, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं। उसके लिए आपको चैनल से जुड़ना होगा, अलग अलग वीडियोस आपको वहां पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। इनमें से जो कैलेंडर में आ रखे हैं उन सभी को भी मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं ताकि आपको लगे कि हाँ ये ऑथेंटिसिटी के साथ बोला जा रहा है। तो ये एग्जाम कैलेंडर में आ रखा है, ये भी कैलेंडर में आ रखा है, ये भी प्रवक्ता की तो अभी सिलेबस जारी हो गया है, ये भी आ रखा है, इसका अध्याचन मिल चुका है, इसका अभी थोड़ा सा संशय है लेकिन आएगा, पुलिस भर्ती का भी है और ये भी कैलेंडर में आ चुके हैं, ठीक। फिर देखिए बुक रिकमेंडेशन, देखिए मेन तो ये होता है कि जिन चीज़ों से आप पढ़ रहे हैं उन्हीं को पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। अब जैसे उत्तराखंड की बात करें हम, उत्तराखंड की सबसे पहले, तो उत्तराखंड में मेनली आपका जैसे उत्तराखंड नाम लेते हैं तो फिर हमारे मन में आता है परीक्षा वाणी, तो ये तो पढ़नी ही है, ठीक। इसके साथ में फिर आप जैसे हिस्ट्री वगैरह के लिए अजय रावत की बुक या अन्य जो भी बुक हैं जिसमें डिटेलिंग पूरा कहानी के स्वरूप में दिया गया ना, वो भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन परीक्षा वाणी तो मस्ट है, ठीक। उसके साथ में फिर BS नेगी की कई लोग पढ़ते हैं, रिकमेंड करते हैं, ठीक है। समग्र अध्ययन वाली भी पढ़ सकते हैं और जो आपका इस प्रकार से जो वन लाइनर है उसको भी। और दूसरा फिर विंसर ईयर बुक वगैरह से करंट अफेयर्स और रिसेंट का पूरा आता है ना ब्यौरा, तो वो भी देखिए मेन यही है। उसके बाद आपकी चॉइसेस के अनुसार, क्योंकि अब तो यूट्यूब गूगल में हर जगह बहुत सारा कंटेंट PDF वगैरह मिलते हैं, तो उस हिसाब से आपको देखना है। अब देखिए फिर ये तो हो गया उत्तराखंड GK। इंडियन GK यानी कि भारत का GK जो जनरल स्टडीज है, भारत GS के लिए क्या करें, तो हिस्ट्री वगैरह के लिए तो क्विक GS बुक दृष्टि की, ठीक है, किसकी, दृष्टि की क्विक GS बुक बहुत ही अच्छी है। ये आपका PCS लेवल के एग्जाम के लिए अच्छी होगी, इवन UPSC प्री के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल रहती है, तो ये पढ़ सकते हैं। साथ में पॉलिटी वगैरह, देखिए मेनली अब बुक लेना चाहें अगर आप वाकई में पढ़ें तो अच्छा है, बुक लीजिए कोई ना कोई, क्योंकि सब में सेम चीज़ है। बट नहीं तो आप पॉलिटी वगैरह को यूट्यूब से भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि जो सेंट्रल वाले एग्जाम्स हैं बहुत सारे इसको पूरा करवाते हैं ना। मैं उत्तराखंड के चैनलों को तो उतना रिकमेंड नहीं करूंगा, बट पॉलिटी वगैरह के लिए अन्य चीज़ें आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई बुक है तो बहुत अच्छी बात है। फिर ऐसे ही हमारा आता है थोड़ा सा GS वगैरह के लिए भी दृष्टि की है, बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है। सामान्य ज्ञान के लिए लूसेंट की पढ़ सकते हैं, बट उससे आपको याद करना बहुत ही टफ है, क्योंकि आप देखिए आप लगातार पिछले 4-5 सालों से वो पढ़ रहे हैं, तो अप्रोच चेंज कीजिए अब थोड़ा सा, अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो, ठीक। सामान्य हिंदी के लिए तो मैं बोलूँगा कि कोई भी बुक, चाहे वो लूसेंट की हो या कोई भी हो, क्योंकि चीज़ें आपको डिटेल में पढ़नी है। अब जो नया पैटर्न आ रहा है, न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको ऐसे वन लाइनर फैक्चुअल कम आ रहे हैं, ठीक है, मतलब वो भी आ रहे हैं, बट जो उसका स्ट्रक्चर है ना, वो डीप इन डेप्थ एनालिसिस अगर आपने कर रखा होगा तो उस बेसिस पर या उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सामान्य हिंदी के लिए कोई भी, और वैसे इसकी तो हम एक मैराथन क्लास करवाने वाले हैं जिसमें लगभग मैंने 4 बुकों से जो अच्छी अच्छी चीज़ें, हर टॉपिक जहाँ पर अच्छा है उनका कंटेंट पूरा कंबाइन कर रखा है, उसको बाइंड अप करके उसकी PDF भी मैं शेयर करूंगा और वो वीडियो भी आएगी। तो आप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, अन्य यूट्यूबों से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक बुक तो आपके पास फिर भी होनी चाहिए जहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सके, पढ़ सकें। तो ये लूसेंट की है, एक मैंने MP की देखी थी, बहुत सारी, आप कोई भी देखना है, एक बार मार्केट में जाना पूरा आप उसको खोल करके देखना, तो उसकी तो बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है। कुछ बंडवाल करके थी, मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में, क्योंकि उससे मैंने पढ़ रखा, तो बहुत अच्छी बुक है वो भी। फिर देखिए रीजनिंग,
रीजनिंग के लिए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कोई भी आप अरिहंत वगैरह इनकी कोई भी बुक ले सकते हैं, लेकिन अगर आप डिटेल में पढ़ना ही चाहते हैं तो आप जो ये एसएससी सीजीएल वगैरह के टीचर्स हैं, किसी की भी 200-250 की बुक ले सकते हैं। उससे पूरा मतलब उतना ज़्यादा तो उसमें पढ़ना पड़ता है नहीं, लेकिन क्या चीज़ें पढ़नी है वो उत्तराखंड के हिसाब से आपको पढ़ना है। तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, रीजनिंग का हम पूरा कवर करवाएंगे, आधे से ज़्यादा तो उसमें कवर है, ठीक है, टॉपिक वाइज। बाकी इसकी मेरे पास एक बुक थी, जैसे एसएससी वालों का ही मैं बता रहा था, आप अरिहंत दिशा पब्लिकेशन की ले सकते हैं, या फिर जैसे ये एसएससी के करवाते हैं, अभिनय हो गए आपके, ये गगन प्रताप, राकेश यादव, इन सभी की भी बुक्स अच्छी हैं, लेकिन दिक्कत ये है ना, वो स्पेशली डिज़ाइन है किन के लिए, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल वगैरह के लिए, तो उसमें बहुत डिटेल में है और वो बहुत एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है। तो उत्तराखंड के लिए तो आपको यूट्यूब चैनल रिकमेंड करना, और पीवाईक्यू ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने हैं, मेन चीज़ मैं बताऊँ अगर आपको, ठीक है। हालांकि आपको सारे टॉपिक पता होना चाहिए, तो हमारे चैनल पर भी बहुत सारी वीडियोज हैं जिसमें मैंने टॉपिक वाइज पढ़ा रखा है। जैसे आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है तो उत्तराखंड में कितना आ सकता है, या जैसे फिगर वाला, सिंप्लीफिकेशन, घड़ी से संबंधित, ठीक है, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके लिए। तो मेनली आप पीवाईक्यूज पर ध्यान दें रीजनिंग के लिए, ठीक है। तो बुक्स मैंने आपको बता दिया, आर्यहंत या किसी की भी कोई सी भी बुक ले सकते हैं फॉर प्रैक्टिस, ठीक। तो ये बुक्स हो गई। बाकी देखिए इन सभी की चीज़ें, बाकी एज देखिए 2026 के आधार पर होगा, तो 21 से 42 जनरली यहाँ पर होता है। और फीस वगैरह तो अलग अलग है, ये तो यूके ट्रिपल एससी की फीस है, यूके पीएससी में अलग फीस होती है, उसमें 175 76 समथिंग 170 होती है, तो वो अलग चीज़ है, वो उतना बड़ा इशू है नहीं। मेन इशू है कि आप अभी से पढ़ें। मेन है आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर जिस भर्ती की मैं तैयारी कर रहा हूँ उसमें लिखित परीक्षा कैसी होती है, उसका क्या है प्री मेंस, टाइपिंग किस किस में है, ठीक है, उसके अनुसार मैं बात करूं। और जो हमारा दस्तावेज, देखिए इसमें एक चीज़ मुझे लग रहा है स्किप हो चुकी है, दैट इज़ कनिष्ठ सहायक। देखिए हाँ, कनिष्ठ सहायक के 346 प्लस पद हैं, इसका भी सिलेबस वही है। इसके लिए आपको थोड़ा सा कंप्यूटर एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हो तो आपको सामान्य हिंदी और कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होना तो अनिवार्य है हर एग्जाम के लिए। 4-5 क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं। अब कनिष्ठ सहायक तो स्पेशली उस पर बेस्ड है, तो वहाँ पर आएगा, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट जैसे कनिष्ठ में तो होगा ही होगा, बाकी आरओ में भी थोड़ा बहुत होता है जो कि क्वालिफाइंग नेचर होता है। फिर तीसरा दस्तावेज सत्यापन, अब जिसमें फिजिकल होगा तो कई में क्या है, पहले फिजिकल और फिर रिटर्न, जैसे पुलिस वगैरह में। और ज़्यादातर में फिर क्या होता है, पहले रिटर्न, भाई आपकी रिटर्न होगी उसके बाद फिजिकल। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, वहाँ पर सारी अपडेट मिल जाएंगी। मेंबरशिप लेने के बाद आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। फिर अन्य चीज़ें जैसे आयोग की वेबसाइट वगैरह यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। तो ये एक हमारी इम्पोर्टेंट वीडियो थी जहाँ पर आपको एक ओवरव्यू दिया गया है। बाकी अन्य जितने पद हैं इसमें तो मैंने वो पद भी इंक्लूड नहीं करे हैं, जैसे आपका अभी और शिक्षा विभाग में एलटी के आए हैं, एलटी इन द सेंस प्राइमरी वालों के लिए, ठीक है। तो स्पेशल एजुकेटर के एजुकेशन में, पॉलिटेक्निक, उन सभी के ऐड नहीं करेंगे, आने वाली भर्तियों के ऊपर हमने चर्चा कर रखा है। और स्पेशली देखिए उत्तराखंड एलटी की भर्ती भी यहाँ पर फिर से आने को है, तो आप लोग जुड़े रहें, कनेक्टेड रहें, ताकि आपको ये सारी चीज़ें पता रहें। जुड़े रहें, चैनल से जुड़े। बाकी धन्यवाद। कोई भी अगर जिस पर वीडियो चाहिए तो वो आप कमेंट में ज़रूर बताइए।